गौरी, हमसे इतनी नफरत कब से हो गई तुम्हें? अर्जुन की वजह से हम तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, अपनी बहन की तरह प्यार करते हैं तुम्हें गौरी। और जब तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था अर्जुन से तो हम दुखी थे तुम्हारे लिए। गौरी, अगर तुम्हें हमारे और अर्जुन के मिलने से इतनी प्रॉब्लम थी तो एक बार, बस एक बार हमसे बोलकर तो देखती, शायद हम तो अर्जुन से मिलना ही बंद कर देते। कम ऑन पूर्वी, ये सारी बातें बनाने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें अच्छे से पता था कि मैं अर्जुन से कितना प्यार करती थी। पर गौरी, तुमने तो हमसे कहा था कि तुम्हारे दिल में अर्जुन के लिए अब कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो क्या कहती? अपने प्यार की भीख मांगती कि अर्जुन मुझे लौटा दो? मुझे सब पता है कि तुमने क्या किया। पहले मेरा अर्जुन से ब्रेकअप करवा दिया और फिर अर्जुन को ली उड़ी। तुम्हें अर्जुन पसंद आने लगा था, इसलिए तुमने ये पूरी साजिश रची। लेकिन मानना पड़ेगा पूरी, बहुत चालाकी से सब कुछ किया तुमने। कितनी बड़ी कमीनी है तू! गाली देने का हिम्मत भी मत करना। जो कुछ कहना है हमसे कहो, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ना और जो कुछ भी हुआ है इसके पीछे हम हैं। अरे हमने आज तक तुमसे कभी प्यार नहीं किया, सिर्फ बातचीत करते रहते थे, वो भी इसलिए क्योंकि हम थोड़ा छोटा टाइप के लड़के थे। अगर आज हम तुमसे बात कर रहे हैं ना वो सिर्फ पूर्वी की वजह से, वरना हमारे दिल में तुम्हारे लिए कभी कोई एहसास पैदा नहीं हुआ। अगर एहसास पैदा हुआ है और हमेशा रहेगा और सिर्फ पूर्वी के लिए, क्योंकि हम पूर्वी से प्यार करते हैं। और तुमको क्या लगता है कि पूर्वी ने हमको तुमसे छीना है? हाँ? बहुत बड़े भ्रम में हो तुम। हम पूर्वी को तब से प्यार करते हैं जब पूर्वी को पता भी नहीं था कि हम उससे प्यार करते हैं। अरे पूर्वी तो हमको घास तक नहीं डालती थी, दोस्ती तो बहुत दूर की बात है। और तुम पूर्वी को कमीनी बोल रही हो। सबसे बड़ी कमीनी तो खुद तुम हो। हमने ये जो प्यार किया है ना वो प्लानिंग करके नहीं किया था। और हाँ, एक बात और, शक तो हमें कई दिनों से था, लेकिन हम चुप बैठे तो सिर्फ और सिर्फ पूर्वी की वजह से, क्योंकि पूर्वी तुम पर बहुत विश्वास करती है। लेकिन कल पूरा का पूरा शक यकीन में बदल गया जब तुमने भंगू के ऊपर इल्जाम लगाया कि उसने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला है। अरे वो भंगू हमारा बचपन का दोस्त है, हम अच्छी तरह से जानते हैं उसको। तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो। वो तो लड़की को छेड़ता तक नहीं है, इज्जत पे हाथ डालना तो बहुत दूर की बात है। हमने तुम्हारी खातर उसको पता नहीं क्या कुछ कहा, सिर्फ तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने के लिए पकड़ लिया। असली चेहरा तुम्हारा आ चुका है हमारे सामने। खैर, हम तो यही सोचते रहे कि हमने तुम्हारा दिल तोड़ा है, गिल्टी फील करते रहे, लेकिन आज से हमको कोनो गलती फील नहीं है। चलो पूर्वी। हाँ, सब मैंने किया। और जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुम दोनों से हद से ज्यादा नफरत करती हूं। उन्होंने मुझे धोखा दिया तो बस मैंने भी तुम्हें धोखा देने की कोशिश की। इसमें इतना हैरान होने की कोई बात नहीं है। और तू, अर्जुन ने सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से मुझे छोड़ा, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करने वाली थी। इसलिए मैंने सोच लिया था कि जो तकलीफ से मैं गुजरी हूं वही तकलीफ से तुम भी गुजरोगी। मेरे पास तो कई मौके थे, लेकिन मैं सिर्फ एक सही मौके का इंतजार कर रही थी ताकि तुम दोनों की जिंदगी को नरक बना सकूं। और मैं तब तक चुप नहीं बैठने वाली जब तक तुम दोनों की ये प्यार लीला का ढोंग सबके सामने खोलने देती। अच्छा, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? क्या प्रूफ है? ये बात अगर तुम सब लोगों को कहोगी ना तो सब लोग तुमको पागल कहेंगे। एक तरफ तो ये बोलती हो कि हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड हैं और दूसरी तरफ पूर्वी के ऊपर इल्जाम लगाती हो। हैं? पूरे कॉलेज के अंदर ये जो तूने ढिंडोरा पीट रखा है ना कि हम दोनों क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, हाँ, जस्ट फ्रेंड है, जस्ट फ्रेंड, और ये हमारी सच्चाई है। वो काका कुछ दिन और सच्चाई क्या है ये तो मैं सबको बता के रहूंगी।
हेलो भाभी, सब गड़बड़ हो गया, पूरा प्लान फेल हो चुका है। अर्जुन और पूर्वी को पता चल गया कि वो मैं ही हूँ जो उनके वीडियोस और फोटोज लेती थी। तो अब हमारे पास कोई ठोस सबूत भी नहीं है उनकी पोल खुलने का। इतनी चिंता क्यों करती हो गौरी, हम हैं ना। भले ही उन दोनों को बदनाम करने का सामान नहीं है हमारे पास, लेकिन उन दोनों को अलग करने के हथियार हैं हमारे पास, और ये हथियार बड़े ही काम के हैं। तुम बस अर्जुन का बर्थडे आने दो। भाभी, आपके कहने का मतलब क्या है? जब मिलोगी ना तो आराम से मतलब समझा देंगे। ये हमारा चक्रव्यूह है। तुम बस इतना समझ लो कि अर्जुन और पूर्वी कभी भी एक नहीं होंगे। ये है गौरी, जिसका अर्जुन दीवाना है। और सारे कॉलेज को भी पता है कि गौरी अर्जुन की गर्लफ्रेंड है। कोई बात नहीं, अब इससे आगे नहीं रहेगी। गौरी, तो तुम हो अर्जुन की गर्लफ्रेंड? एक मिनट। ये लो, ब्लैंक चेक है, जितना अमाउंट चाहे भर लो, लेकिन अर्जुन की लाइफ से बहुत दूर चली जाओ, बहुत जल्दी। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। अपना चेक और अपनी बकवास अपने पास रखो। बहुत मजाक उड़ा लिया मेरा, और मैं अर्जुन की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। बहुत पहले से ही मैं उसकी लाइफ से निकल चुकी हूँ, लेकिन लगता है कि लोगों को यहाँ बकवास करने के अलावा और कुछ नहीं आता। अगर ये अर्जुन की गर्लफ्रेंड नहीं है तो फिर कौन है? कौन है जिसके पीछे अर्जुन इतना पागल है? अम्मा, अर्जुन भैया को बेसन के लड्डू बहुत पसंद है ना, तो हमने हलवाई से कह दिया है सभी मेहमानों के लिए 8 से 10 किलो बना दे। ठीक ना? बहुत अच्छा किया। हाँ पंडित जी, तो पूजा की विधि के बारे में सब कुछ समझ लिए ना आप? चलिए प्रस्थान कीजिए। बाबूजी, हाँ, ये तैयारी शायरी का है औरत ना? अरे तुम्हारे जन्मदिन की तैयारी ही और का। हमरा जन्मदिन का? हाँ पहले तो कभी इतना नहीं हुआ। हाँ, तो इस बार हो रहा है ना बेटा। क्या है कि हमारे स्पेशल बेटे का जन्मदिन है, तो तैयारी भी एकदम स्पेशल होनी चाहिए ना। स्पेशल? हाँ एकदम स्पेशल। हाँ। तो फिर स्पेशल स्पेशल थैंक यू वेरी मच। ओनली थैंक यू, नो धन्यवाद। अरे हम तो भूल जाते हैं कि आजकल तुम अंग्रेज होते जा रहे हैं। डू डू बाबूजी, अरे एंजॉय, डू हाँ एंजॉय। बहू, क्या है, तुमने अर्जुन को बताया नहीं कल उसका सगाई है? अब हम पर विश्वास रखिए बाबूजी, हम जो कर रहे हैं सोच समझ कर कर रहे हैं। अभी हमने सबसे कह दिया कि उनसे ये बात कोई ना बताए। हाँ, ये मामला तुम संभाल रही हो, तुम अच्छा जानती हो कि सब कुछ ध्यान से करना। अब इस घर में जो होगा ठीक ही होगा बाबूजी। बच्चा सिंह की बेटी इतनी रात को अकेली? जल्दी करो श्रीचंद। कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। अब हमारे पास बस यही एक रास्ता है। छोड़ दीजिए, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, हमें छोड़ दीजिए। तुम बच्चा सिंह जी की बेटी हो ना? पागल हो गई थी क्या? अरे तुम्हारी जान चली जाती तो? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे पता है, कभी कभी हमारे पास कोई और विकल्प नहीं रह जाता है। ऐसा लगता है जैसे आत्महत्या ही एक रास्ता है, लेकिन बेटा ऐसी बात नहीं होती है। लेकिन हमें प्रॉब्लम का यही एक रास्ता है, और अगर
अगर हम जिंदा भी रह गए ना तो हमारे घर वाले हमें मार डालेंगे। क्यों? और साथ में उसे भी मार डालेंगे जिससे हम प्यार करते हैं। तो हमने सोचा कम से कम ऐसा करने से वो तो बच जाएगा जिससे हम प्यार करते हैं। प्यार करती हो तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बहुत है, बहुत प्रॉब्लम है। एक तो वो अमीर नहीं है और दूसरा वो आपकी कास्ट का भी नहीं। सबसे बड़ी बात हमारे बाबूजी ना अपने घर की लड़कियों को लव मैरिज करने नहीं देते। वो उसके सख्त खिलाफ है उसके। थोड़ा सा समय दो, तुम्हारे बाबूजी सब समझ जाएंगे। समय तो नहीं है हमारे पास, समय तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हम प्रेग्नेंट हैं। हमने आज टेस्ट करवाया था तो पता चला कि अब कुछ नहीं हो सकता। हम अपने बाबूजी को जानते हैं हम अपने बाबूजी को। और आप भी तो जानती है ना उनको, उनकी सोच कैसी है। जब उन्हें पता चलेगा तो वो हमें मार ही डालेंगे आंटी, हमें मार डालेंगे। हमने उनका नाम मिट्टी में मिला दिया, उनकी बदनामी हो जाएगी। हमारे पास आत्महत्या के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। और तुम हार मानना चाहती हो अपने बाबूजी के डर से? तुम अपनी सहमी सी जिंदगी से नफरत करती हो ना? अपने अंदर पल रहे इस मासूम नन्ही सी जान से भी तुम इन दोनों को मारना चाहती हो? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते आंटी। लेकिन हम क्या करें? हम किसके पास जाए? हम किससे मदद मांगे? हम क्या करें? तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है और ना तो किसी को कुछ बताने की जरूरत है। लेकिन एक बात बताओ, इस बच्चे के पिता को पता है या नहीं? हाँ? नहीं। तो सबसे पहले जाकर तुम इस बच्चे के पिता को बताओ। एक बात बताओ, क्या वो तुम्हें स्वीकारेगा? हाँ, वो बहुत अच्छा लड़का और वो हमसे बहुत प्यार भी करता है। हाँ, तो अब तक क्यों नहीं बताया? अपनी जान देने चली थी। हम उसको ये सब नहीं बताना चाहते हैं। अरे क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा और सीधा लड़का है। लेकिन हमारे बाबूजी और भाई वो ऐसे नहीं है वो। जब उन्हें पता चलेगा ना तो मार डालेंगे हमको भी, उसको भी और हमारे पेट में पल रहे बच्चे को भी। नहीं, किसी को भी अपनी जान देने की जरूरत नहीं है। मैं कोई ना कोई उपाय सोचती हूँ कि आगे क्या करना चाहिए। तुमने इंग्लिश असाइनमेंट कंप्लीट किया? मुझे पता है पूर्वी कि तुम भी मुझसे उतनी ही नफरत करती हो जितनी कि मैं करती हूँ। बस तुम ज्यादा चालाक हो, इसलिए ना ही मेरे सामने कुछ जाहिर होने दोगी या ना ही कुछ कहोगी, क्योंकि तुम सबके सामने अच्छी लड़की जो बनना चाहती हो। देखो पूर्वी, हम दोनों को पता है कि अब हम दोस्त नहीं है, तो जबरदस्ती इस दोस्ती का नाटक मुझसे नहीं होगा। सो इट्स बेटर कि अब से मैं ये रूम छोड़ के गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाऊं। तुम तो हमारी दोस्ती बिल्कुल भूल चुकी हो, लेकिन हम नहीं भूले कि हमारे पेरेंट्स ने तुम्हारे पापा से ये वादा किया था कि जब तक तुम यहाँ हो हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। इसलिए हमारे साथ तुम जैसा चाहे वैसा बिहेव करो, लेकिन पूरे घर वालों के सामने प्लीज हमसे बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना। और रही बात रूम चेंज करने की, तो तुम्हारी मर्जी, हम कुछ नहीं कहेंगे। काश तुम्हारे अंदर ये नफरत ना होती गौरी, हम अभी भी फ्रेंड रहते, क्योंकि हमने कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करने का नहीं सोचा। पर हमें विश्वास है कि एक दिन तुम्हें अपनी इस गलती का एहसास जरूर होगा। हेलो। हेलो गर्लफ्रेंड। हाय अर्जुन। क्या हुआ? इतने सीरियस मूड में क्या बोल रही हो? सब ठीक तो है ना? व्हाट हैपेंड? नहीं, कुछ नहीं, तुम बताओ। अरे तुम्हारी उदासी दूर करने के लिए तुम यहाँ आए हैं। क्या? तुम कहाँ हो? बस खिड़की खोलो, नजर आ जाएंगे।
अर्जुन, हमको लगा अंदर आने से पहले एक बार पूछ लें कि रास्ता साफ है ना। हैं? अर्जुन, ऐसे रोज रोज तुम हमारे घर नहीं आ सकते हो, ये गलत है। और वैसे भी हमारे पूरे परिवार वाले यही चाहते हैं कि हम दोनों जितना हो सके अलग रहें, कभी ना मिले। और कभी कभी तो हमें भी लगता है कि ये सब बिल्कुल गलत है। तुम जाओ यहाँ से। ये क्या गलत है? प्यार करना कोनो गलत नहीं है। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन अपने घर वालों से झूठ बोलना, अपने फ्रेंड का दिल दुखाना, ये तो गलत ही है ना। गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये सब हम प्यार को बचाने की खातिर ही कर रहे हैं ना। अर्जुन, बस एक रात की तो बात है। कल सुबह जितनी देर के लिए कहोगे ना, उतनी देर के लिए तुमसे मिलेंगे, पक्का, प्रॉमिस। अभी जाओ प्लीज। अरे इसीलिए तो कह रहे हैं, ये जो छुप छुप के मिल रहे हैं ना, ये आखिरी रात है। वो कहा है कि फिर हम याद करेंगे इस सब प्यार को जो आज हम मिल रहे हैं ऐसे छुप छुप के। अर्जुन, जो भी हो, हमें बहुत डर लगता है, हम नहीं मिल सकते तुमसे। तुम अभी जाओ, बाय। जब तक हम तुम्हें जी भर के देख नहीं लेंगे, ना हमें करार आएगा और ना ही हम यहाँ से जाएंगे। कहा है कि हमें पता है कि हम ही हैं जो तुम्हें उदासी के मूड में भी हंसा सकते हैं। अरे बेटा, देर तक पढ़ोगी? मैं तो जा रहा हूँ बहुत ठंडे सोने। हाँ जी, गुड नाइट। भैया, वो कॉफी खत्म हो गई है। हम रात को देर तक पढ़ेंगे, तो हम सोच रहे हैं कि बाहर से जाकर कॉफी ले आएं। ठीक है। अर्जुन, तुम कितने जिद्दी हो, कभी हमारी बात नहीं सुन सकते ना। निकाल लो गुस्सा हम पर, जितना चाहो उतना निकाल लो, लेकिन हम तुमको दुखी नहीं देख सकते। क्या करें, टेंशन में तो हम हैं ही। हम सोच रहे हैं कि कल जब सबको हमारे प्यार के बारे में पता चलेगा तो वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? शुरू में नहीं मानेंगे, लेकिन बाद में मान जाएंगे। अगर नहीं माने तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा है घर से निकाल देंगे, दाना पानी बंद कर देंगे, लेकिन हम तुमको प्यार करना नहीं छोड़ेंगे, घर चाहे छोड़ देंगे। लेकिन हम अपने परिवार और तुम्हारे बीच में से कभी किसी एक को नहीं चुन सकते। हम अपने घर वालों के बिना मर जाएंगे, इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारा पूरा परिवार तुम्हें ऐसे ही एक्सेप्ट करे। और हमें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जब उन्हें पता चलेगा कि तुम हमारी कितनी हेल्प कर रहे हो, कितनी मदद की है तुमने हमारी, तो वो जरूर तुम्हें अपना लेंगे, जरूर हमारी पसंद को पसंद करेंगे। हमें अपने प्रभु जी पर पूरा भरोसा है, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, फोटो खींचना तो मेरे कभी काम ही नहीं है। इस समय तो सीधा पूरी फैमिली को बुला के इन्हें रंगे हाथों ही नजारा दिखा देना चाहिए। लक्ष्य भैया, मैंने पूर्वी को बाहर देखा, वो किसी लड़के से बात कर रही है। कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई तो? क्या? अर्जुन, इन लकीरों को देखो। हम जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के हो चुके हैं, लेकिन इन रेखाओं से तो लगता है कि हम दोनों का मिलना कभी संभव ही नहीं है।
पक्का बोल रही हो? अब हाथ की रेखा हमको बताएगी कि हमारे प्यार में कितना ताकत है। अगर यही बात है ना, लो अभी मिला ही देते हैं। अर्जुन, अर्जुन पागल हो गए हो क्या तुम? अगर तुम हमारी किस्मत में नहीं हो तो हम तुमको ही अपना किस्मत बना लेंगे, बदल डालेंगे अपना किस्मत। पागल हो तुम? कितना खून बह रहा है। अर्जुन आज के बाद कभी ऐसा मत करना, हम मर जाएंगे। इन लकीरों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम हमसे वादा करो कि आज के बाद हमारी वजह से कभी खुद को तकलीफ नहीं दोगे। अर्जुन, हमें इन लकीरों से ज्यादा तुम पर भरोसा है, हमारे प्यार पर। पूर्वी, पूर्वी,